In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, our today's topic is chapter number 2, using the scientific method. Let's study the translation first. Students, first paragraph है, all of us, हम सब ने have benefited, फ़ायदा उठाया है greatly, बहुत ज़्यादा, from the use of scientific method. हम सब ने साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है in solving problems, मसाइल को हल करने में, such as, जैसा कि डीलिंग ताल्लुक़ रखने वाले with the maintenance of health, सेहत को बरकरार रखने से, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, खुराक की पैदावार और उसको महफूज बनाने से, कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घर की तामीर से, एंड इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात और नकलो हमल में बेहतरी से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल से। तो आइए इसको इकट्ठे को ट्रांसलेशन करते हैं। हम सब ने सेहत को बरकरार रखने, खुराक की पैदावार और उसको महफूज बनाने, अपने घरों की तामीर, मवासलात और नकलो हमल के मसाइल, नकलो हमल से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल को हल करने में साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, ना सिर्फ हमारे ज़िंदगी के तरीक़े बदल गए हैं, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड, बल्कि लोग खुद भी तब्दील हो गए हैं। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन, आज हम बेहतर वजाहत करने के काबिल हैं, हैपनिंग्स विच यूज्ड टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, उन वाक़यात को जो अजीब और पुरअसरार समझे जाते थे। आज हम उन वाक़यात की बेहतर वजाहत करने के काबिल हो गए हैं जो अजीब और पुरअसरार समझे जाते थे। आल्दो, अगरचे, देयर इज़ स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल, अब हम आम तौर पे कम खौफज़दा हैं, दैन आर फादर्स एंड फोर फादर्स वर, जितना हमारे आबाओ अजदाद थे। सेकेंड, वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग दैन आर इंसेस्टर्स, अब हम अपने आबाओ अजदाद से ज़्यादा अपनी सोच में तनकीदी हैं। तनकीदी मतलब हम ज़्यादा छानबीन की कोशिश करते हैं। अब हम अपनी सोच में अपने आबाओ अजदाद से ज़्यादा तनकीदी हैं। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, इस लेसन को आपकी ये समझने में मदद करनी चाहिए, हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि कैसे साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस, कि कैसे साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने ज़िंदगी के हालात को बेहतर बना दिया है, एंड चेंज्ड पीपल, और लोगों को तब्दील कर दिया है। इस लेसन की आपको ये समझने में मदद करनी चाहिए कि कैसे साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने ज़िंदगी के हालात को बेहतर बना दिया है और लोगों को मुकम्मल बदल दिया है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, इसे ये समझने में भी आपकी मदद करनी चाहिए, हाउ यू कैन मेक, कि आप कैसे बना सकते हैं, कर सकते हैं, बेटर यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ेकार को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर एवरीडे लिविंग, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इस सबक को आपकी ये समझने में भी मदद करनी चाहिए कि कैसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल को बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पॉइंट है, साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट पॉइंट है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। तो साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने, इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये बताना ज़रूरी है कि साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने कैसे हमारी किन किन एरियाज़ में मदद की है। साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने, मीन साइंस ने हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में, सफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम में, हमारी खुराक से रिलेटेड प्रॉब्लम में और हमारी सोच को बदलने में अहम किरदार अदा किया है। तो हम इस चैप्टर को 4 पॉइंट्स में, 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। उनमें से पहले वाली है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, कि साइंसी तरीक़ाकार ने, मीन्स साइंस ने किन किन फील्ड्स में, डिपार्टमेंट्स में हमारी मदद की है
उनमें से नंबर 1 पॉइंट है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। इसके अलावा 3 मोर पॉइंट्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस को कंट्रोल करने में हाउ साइंस हैज हेल्प्ड अस, लेट्स स्टडी। इफ यू हैड बीन बोर्न 200 ईयर्स अगो, अगर आप कोई 200 साल पहले पैदा हुए होते, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old। तो आपके पास 1 साल की उम्र तक जिंदा रहने का 8 में से सिर्फ 1 मौका होता। कैसे? In other words, in those days about 7 out of 8 babies, उन दिनों 8 में से तकरीबन 7 बच्चे died before reaching their first birthday, अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही फौत हो जाते थे। फर्स्ट बर्थडे मतलब 1 साल का होने से पहले फौत हो जाते थे। सपोज फर्ज करें यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो, आप एक गैर मामूली तौर पे ताकतवर छोटे बच्चे थे, एंड यू हैड लिव्ड थ्रू द फर्स्ट ईयर, और आप 1 साल तक जिंदा रहे थे। तो राइटर कह रहा है कि पास्ट में अगर 1 साल तक कोई बच्चा जिंदा रहता था तो बड़ा खुशकिस्मत था, और उन दिनों 1 साल का होने से पहले तकरीबन 8 बच्चों में से 7 मर जाते थे। फिर भी वो कहता है कि फर्ज करें आप बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे थे, आप बच गए, तो फिर आगे आपको किन चैलेंजेस का सामना करने पड़ेगा, आइए पढ़ते हैं। वेरी लाइकली, बहुत इम्कान है, बिफोर यू वर 6 years old, इससे 6 साल का होने से पहले, you would have had smallpox, आप मुब्तला हो जाते smallpox चीचक में, and by the time you reach the age of 12, और जिस वक्त आप 12 साल के होते, you would undoubtedly have had measles, आप बिलाशुबा मुब्तला हो जाते खसरा में, whooping cough खांसी में, scarlet fever सुरख बुखार में, and diphtheria और खनाक में। Even then, फिर भी your battle for life was not over, फिर भी जिंदगी के लिए आपकी लड़ाई जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। येलो फीवर, जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस, कॉलेरा, हैज़ा एंड इवन इन्फ्लुएंजा, और हत्ता कि नज़ला ज़ुकाम वंस स्टार्टेड, एक दफ़ा शुरू हो जाते थे, स्प्रेड थ्रू आ कम्युनिटी, तो पूरे माशरे में, पूरी कम्युनिटी में, पूरे इलाके में फैल जाते थे। लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टन, जिंदगी बहुत गैर यकीनी थी, कोई किसी भी टाइम मर सकता था। अ पर्सन हु लिव्ड टू बी मोर देन 30 years of age, एक शख्स जो 30 से ज़्यादा साल जिंदा रहता था, was indeed fortunate, वो दरअसल बहुत खुशकिस्मत था। It is unbelievable, ये बड़ी गैर यकीनी, नाकाबिले यकीन बात है, that such conditions could have existed so a short time ago, ये बड़ी नाकाबिले यकीन बात है कि ऐसे हालात जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं थोड़ा अरसा पहले ही वजूद रखते थे। स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने स्लाइड में अलग से लिख दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं, आप इनको पढ़ेंगे। मीनिंग्स, उर्दू के मीनिंग्स का आपको ट्रांसलेशन पढ़ते हुए पता चल जाएगा। उर्दू के मीनिंग भी आपने लिखने हैं और इंग्लिश के मीनिंग भी आपने अपनी बुक में लिखने हैं, प्लस उनको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है बेनिफिट, डीलिंग विद, इसी तरह हर वर्ड का आगे जितने भी पॉसिबल सिनोनिम्स हैं वो दे दिए गए हैं। तो ये स्लाइड नंबर 1 है, आप देख सकते हैं। इसी तरह इस सिनोनिम्स की स्लाइड 2 है, आप इनके मीनिंग्स भी देख सकते हैं और आपको इनको अपनी बुक के ऊपर अंडरलाइन करना है और लिखना है। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट may be asked from this chapter? They are given in the slide. First question is, who is the writer of the chapter using the scientific method? So you know the answer. Number 2, how have we benefited from scientific method? हम सब ने साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से कैसे कैसे फ़ायदा उठाया है, सारा आपने लिखना होगा कि कैसे सेहत के मसाइल को डील करने में, घरों की तमीर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हर मसाइल को हल करने में हमने इससे फ़ायदा उठाया है। सो
You will write it in a sentence in a correct tense. Number 3, how has science changed our thinking, our minds? साइंस ने हमारी सोच को कैसे बदल दिया है? Number 4, what were common diseases in the world some 200 years ago? कोई 200 साल पहले कौन सी आम बीमारियां थी? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वो what was general health condition about 200 years ago? तकरीबन 200 साल पहले सेहत की आम हालत क्या थी? तो आप उसी तरह देखेंगे वो बीमारियां कौन कौन सी लग सकती हैं, होपिंग कफ, कॉलेरा, मलेरिया, वो सारी की सारी आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन टू द मोस्ट बेबीज इन द पास्ट, और व्हाट वाज डेथ रेशो अमंग द बेबीज इन द पास्ट. तो आप लिखेंगे 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह मतलब 1 साल का होने से पहले पहले मर जाते थे. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ the chapter using the scientific method. Inshallah, I'll be here very soon with the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.